IBC 24 उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज 12 बजे 12 खबर का जो विषय है, क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है? ये आपको सोचने में लग रहा है कि ये कैसा विषय है, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में यही स्थिति हो गई है। विधायकों की, मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और कई जगहों पर देखा यह गया कि विधायक भरी मीटिंग में 50,000 रुपए दिखाकर कहते हैं कि अब तो हमारा काम करोगे। विधायक ऐसे कह रहे हैं सत्ता पक्ष के। यह स्थिति हो गई उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में AK शर्मा जो सीनियर IAS ऑफिसर थे, ड्यूटी पर थे, उनको VRS दिलाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया, यहां पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनको तक मऊ की मीटिंग में कहना पड़ा। आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना होगा, ऐसा कहना पड़ रहा है। अब कैबिनेट मिनिस्टर को, राज्य मंत्री है प्रतिमा बागरी, उनको तो धरना देना पड़ा। ये स्थिति हो गई। क्या वाकई मंत्रियों की, विधायकों की अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं? यह स्थिति हो गई है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री ये आवाज उठाने लगे हैं कि उनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुआ अखंड, आप भी स्क्रीन पर है, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। अखंड को लेकर आइए, इंद्रवीर को लेकर आइए, ज्ञानेंद्र को लेकर आइए, राम कुमार नए आए उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए और आदर्श गुप्ता को भी लेकर आए। बहुत दिन नहीं हुए हैं। कानपुर वाला मामला अभी सबके सामने है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ही 2 खेमा हो गया था। एक कलेक्टर के साथ खड़े थे और एक CMO के साथ खड़े थे। स्वयं विधानसभा के स्पीकर ने लेटर लिख दिया था। तो आज जो ये हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि इनके जिले में क्या स्थिति है और पिछले 15 दिनों में ऐसा कौन सा केस रहा है जब सत्ता पक्ष के ही विधायक, ये सत्ता पक्ष के ही नेता, मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने डंके की चोट पे कहना पड़ रहा है भाई अब तो सुन लो। अब क्या बचा जब 50,000 रुपए निकालकर भरी मीटिंग में एक विधायक रख दे रहा है कि भैया आप तो हमारा काम करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे ही काम हो रहा है या चुनाव नजदीक है उसकी बौखलाहट है? ये पॉइंट वाली बात है। अखंड राय जुड़े हैं राजधानी लखनऊ से, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से, आदर्श गुप्ता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या स्थिति है लखनऊ में? आदर्श, क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं तो क्यों? जी राहुल, आपको बता दें कि हालात जो दिख रहा है वो है नहीं। जैसा कि आपने बताया स्टार्टिंग में, कानपुर की ही घटना को ले लेते हैं कि जिस तरीके से CMO को ट्रांसफर था, वहां पर बीजेपी के ही विधायक 2 खेमे बटे थे। विधानसभा अध्यक्ष उनके समर्थन में थे और कुछ बीजेपी के जो विधायक थे उनके विरोध में थे। हर जगह खेमेबाजी चलती है, कहीं पर कोई विरोध में होता है, कोई समर्थन में होता है। सहारनपुर की घटना थी जहां पर बीच बाजार में एक पोल लगा था, बिजली का पोल, उसको हटाने के लिए एक्सीएन ने बोला पैसा लगेगा। जब समीक्षा बैठक होती है तो वहां पर विधायक पहुंचते और एक्सीएन को भरी सभा में टेबल पे 50,000 रुपए फेंक देते, कहते हैं ये पैसा ले लो, काम करा दो। फिर खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि आपकी लापरवाही, आपकी गलती की सजा जनता क्यों भुगते? जिस पोल को आपने लगाया है उस पोल को आपको हटवाना पड़ेगा कि जनता उसके लिए पैसे दे। AK शर्मा जो कि मौजूदा ऊर्जा मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी देश प्रधानमंत्री उनके भी बेहद खास है, करीबी, उनको VRS लेकर के मंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है उनका पीड़ा, एक दर्द, आपको बताते हैं कि 2 बार उनका दर्द देखने को मिला है। एक बार वो पीड़ा और दर्द, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मऊ में बताते हैं कि कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, वो दिल्ली तक भी उनको कोई बचा नहीं सकता है। आखिरकार वो किसके लिए बोल रहे हैं कि कौन उनको दिल्ली तक नहीं बचा सकता है? किसको दिल्ली से, उनको दिल्ली के अलावा कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसको संरक्षण प्राप्त है? वो अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, अपने ऊर्जा मंत्री की। वो कह रहे थे कि मेरी बदनामी कराने की सुपारी ले रखी है आप लोगों ने।
मैं जाता हूं जनता के बीच में, जनता के बीच में जाकर के जनता के सब सवालों लोग मुझसे पूछते हैं कि बिजली नहीं आ रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ अलग है, बिजली आ रही है। लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, वो तमाम हमसे सवाल खड़े करती है, कहती है कि बिजली नहीं आ रही है। हाल फिलहाल में कल एक बलिया की घटना घटित हुई है, जहां पर इमरजेंसी कक्ष में, जिला अस्पताल में रोगियों का इलाज चल रहा था, लाइट चली गई। वहां टॉर्च की रोशनी में जो रोगियों का इलाज किया जा रहा था, राहुल आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद आज ए के शर्मा ने ट्वीट करके बताया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राज में क्या कुछ था। बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि उनके जब राज में था 2012-17 में, तो शिफ्ट वाइज बिजली आती थी, दिन और रात में बिजली आती थी। हमारे में मेगावाट, हमारे में क्षमता बढ़ी है। हमने 2012-17 की तुलना में 17 में जब छोड़ के गए थे तो 2-2.5 गुना उत्पादन हमारे में बढ़ा है। जहां पर 18 घंटे हम हर जगह बिजली दे रहे हैं। कोई गांव और जिला देख करके बिजली नहीं दे रहे कि इस गांव में होगा 24 घंटे बिजली आएगी, ये कोई वीवीआईपी शहर है इसमें 24 घंटे बिजली आएगी, बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को बिजली दे रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ खड़ा हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को बोलना पड़ रहा है कि तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। प्रतिभा शुक्ला की जो कि राज्य मंत्री है, वो अपने पति के साथ धरने पर बैठ जाती हैं। वो डिप्टी सीएम को, क्योंकि ऑडियो वायरल था, डिप्टी सीएम को बोल रहे थे कि क्या ब्राह्मणों ने आपको इसीलिए डिप्टी सीएम बनाया कि आप ब्राह्मणों के ऊपर ही मुकदमा लिखा जाए। वहीं कानपुर की भी ऐसी ही घटना नजर आ रही थी, जहां पर सीएमओ के पक्ष में बीजेपी के ही नेता के दो खेमे हो गए, बीजेपी के ही जो नेता थे उनके दो खेमे बट गए। और वहीं सहारनपुर में बीजेपी के ही विधायक ने सवाल खड़े किए। वहीं गाजियाबाद में जो गुर्जर थे, वहां पर भी उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लेकर के सवाल खड़े किए। तो कहीं ना कहीं तमाम, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मंत्री, विधायक अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहीं कहीं अधिकारी और नेता के बीच में गुटबाजी नजर आती है। आपकी बात से अखंड ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है भाई। मंत्रियों को, विधायकों को, वो भी सत्ता पक्ष के जो विधायक है, उनको अपना काम करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और ये तक कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है भाई? इसके पीछे क्या वजह है? कौन है जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। इंद्रवीर, रायबरेली से पिछले 15 दिनों में या 1 महीनों में ऐसी क्या कोई खबर दिखी कि यहां सब कुछ ठीक है? देखिए राहुल, अगर बात करें तो जैसे आप बता रहे हैं कि अफसरशाही और जैसे जिस हिसाब से आप भी, हम भी, पूरा इंडिया, ये उत्तर प्रदेश ने पूरा इंडिया देखा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब कई आसार ऐसे भी आ रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री का कुछ और हो सकता, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कहीं और जा सकते हैं। और राजनीति उत्तर प्रदेश में बड़ा भूचाल आने वाला, जिस प्रकार से आज, चूंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। जिससे जैसे अभी बात करें बृजभूषण शरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के 35 सालों का उनका अपना खुद का जो बयान आया है कि मैं क्यों झुकूंगा। जब उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप सूबे के मुख्यमंत्री से मिलने गए, तो उनका एक बयान था, मैं मिलने नहीं गया, मैं नहीं झुकूंगा, वो बड़े हैं वो झुके। इसका इशारा कहीं और था और मारा कहीं और जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक फरमान सा जारी होते नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि आप नेता होंगे और कमान जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री ने अभी भी अपने पास रख रखी है और उस कमान की चाबी वो किसी को सौंपना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रहा है वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है या किया जा रहा है या दिया जा रहा है, उस पर वो पूर्णतः तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो और भी दूसरे पक्ष से खबर है कि वहीं पे डिप्टी सीएम को कुछ और दिया जा सकता है। एग्जैक्टली नॉट क्लियर इन IBC 24, बट जो सूत्र की खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को कुछ और दिया जा सकता है और रक्षा मंत्रालय कहीं और जा सकता है। ऐसी जो गपशप चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके माध्यम से ये खबर है। एग्जैक्टली नॉट क्लियर, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी मैं बताऊं, हमारे साथ में मैं बैठा था 2 दिन पहले, इन द सेंस की टुडे हैज बीन ट्यूसडे, देन विल बी यस्टरडे, देन संडे बैठा था किसी बड़े वरिष्ठ पत्रकार के साथ। तो उसके पास किसी का फोन आता है, विधायक रायबरेली, प्रेजेंट टाइम भाजपा विधायक, मैं मतलब है, और रायबरेली तो रायबरेली के नहीं थे, कहीं और के थे वो। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि यार एक वीडियो भेजा है, खबर भेजिए, जरा देख लीजिए।
तो उन्होंने देखा और हमको दिखाया और कहा कि देखिए भाई साहब, ये हालात है बीजेपी के विधायक की, और ये रोते हुए हैं उनका, और रो रहे हैं और अधिकारी सुन नहीं रहा है, ये हालात है। इसका मतलब कि ऊपर का जो हाई कमान है वो एकदम सशक्त है, और अपनी पैठ जो बनी हुई है, जो नाम है, उस नाम के बदौलत अब सरकार चल रही है, किसी और की चल नहीं रही है राहुल। और जैसा आपने कहा कि रायबरेली में ऐसा कुछ हुआ है, तो अफसरशाही तो हावी हमेशा रही है, किसी एक अफसर का नाम नहीं है। यहाँ लगभग जितने अफसर हैं वो अफसरशाही जताते नजर आते हैं, और आज भी हमारे पास एक ऐसी अफसरशाही है जो चूंकि समय का अभाव है तो मैं कहूंगा भी नहीं कि वो ऑडियो प्ले हो, जिसकी जरूरत होगी वो ऑडियो मिल भी जाएगा। इस खबर को नगर पालिका में 2017 से पेंशनर है, पेंशनर के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बाइट दी है, मीडिया को रूबरू कराया है पेंशनर भवन में बाकायदे, और उन्होंने बताया है कि 2017 से इनका जो है अफसरशाही इनके ऊपर हावी है नगर पालिका की, चाहे अध्यक्ष हो चाहे ईओ हो, और उस तरीके से इनका 2017 से लेकर अब तक का पेंशन इनको नहीं रिलीज की गई। तो ये अफसरशाही होगी, और राजनीतिक विश्लेषण अब बड़े चरम पे चल रहे हैं इस समय, कभी भी कुछ भी। और ये गपशप जो है राहुल, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लेवल पे भी मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके बर्थडे के बाद ही शांत होगा, क्योंकि जब उनका बर्थडे आएगा उधर प्रधानमंत्री और इनके ऊपर उम्मीदें अभी टिकी हुई हैं कि बर्थडे के दिन या बर्थडे के बाद या बर्थडे से पहले कुछ हो सकता है। और ये वाकई में जो है कि 2025 सितंबर तक कुछ बड़ा होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में होगा या केंद्र में होगा, कहां होगा, लेकिन होगा जरूर राहुल जी। बिल्कुल, देखिए होना क्या है होना नहीं, हम लोग भविष्यवाणी नहीं बाजते हैं, जो हो रहा है वो बताना हमारा काम है, वो काम करेंगे। इस तरह तो बहुत खबरें चल रही, उसमें नहीं पड़ना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो ये अधिकारी और नेताओं में और सत्ता पक्ष के विधायकों में नहीं बन रही, इसका मतलब समझना होगा। क्या ज्ञानेंद्र आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं राहुल, हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमारे यहाँ एक गठबंधन की सीट है और एक जो है कह सकते हैं कि एक ही सिटिंग विधायक है राजेंद्र मौर्य, और नामी गिनामी चेहरा है। अब बात करें तो जब से राजेंद्र मौर्य 2022 में विधायक बने तब से ही इनका पूरा का पूरा किस्सा देखने को मिला। अफसरशाही इतनी हावी है 2017 से ही देखने को मिल रहा कि संगम लाल विधायक रहे हो, फिर उसके बाद राजकुमार पाल विधायक रहे हो, संगम लाल सांसद बने हो, और संगम लाल सांसद के बाद राजेंद्र मौर्य विधायक बने हो। देखिए बात आती है कि जिस तरीके से अफसरशाही यहाँ पे हावी है, अगर राजेंद्र मौर्य की बात करें तो मेरी जानकारी में से कई बार टॉपिक्स उठे हैं राहुल कि कोई भी अफसरशाही उनकी बात सुनने को नागवार समझता है, उनकी बात को आड़े हाथों लिया जाता है। साफ तौर पे देखा गया है, कई बार देखा गया है, और चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो नॉर्मली केवल एक कॉल किए हो कि इस काम को कर दीजिए, कोई भी काम हो काम के लिए अफसरशाही अपना हर वक्त दबदबा बनाया हुआ है। और दबदबा, और यहाँ आप विधायकों की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ जो चर्चाएं इस समय बड़ी गर्म है, कल मैं अखंड से भी बात कर रहा था इसी पे, यहाँ अफसर ही अफसर में नहीं बन रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई है, यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है डॉक्टर अनिल कुमार और आईजी अजय प्रयाग, जो अंदर खबरों से निकल के आ रहा है कि यहाँ अफसरों में ही ठनाठनी हुई है, कि साफ तौर पे देखा जाता है कि यहाँ तो अफसरशाही विधायकों को लेकर के ही है, और चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हो, ये गढ़ ऐसे है, राजाओं का गढ़ है, राजाओं का हर वक्त यहाँ दबदबा रहा है। लेकिन इन अफसरशाही के आगे कहीं भी देखा जाता है कि अफसरशाही हर वक्त हावी रहा है राहुल। बिल्कुल, यानी ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि प्रतापगढ़ में भी हालात ठीक नहीं है, यहाँ भी अफसरशाही हावी है। देखिए कई बार तो लगता है कि होना चाहिए कि अफसरशाही हावी होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि है जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये सोचने का विषय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदर्श, आपके यहाँ क्या हालात है, क्या स्थिति है, और उसके बाद मैं रुक करूंगा राम कुमार का भी पहले, लेकिन आदर्श आपका रुक करूंगा। आपके यहाँ क्या स्थिति है?
जी जी राहुल जी, आज हम बताना चाहें, हम हरदोई से 30 किलोमीटर तिहानी ब्लॉक में खड़े हैं इस समय। और ये उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं यहाँ के जो विधायक जो हैं श्याम प्रकाश जी हैं। और ये हरदोई से तिहानी रोड तो बहुत कुछ 2-3 गड्ढे हैं, लेकिन जैसे हमने तिहानी में एंट्री की है, तिहानी से धुबिया आश्रम को जाने के लिए वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर जो शिव जी के अंदर से जो जलधारा निकलती है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने ये बिल्कुल रास्ता देखा है कि यहाँ पर ये जो रोड आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम हमने कैमरामैन नरेंद्र श्रीवास्तव जी से कहेंगे ये तिहानी रोड से देखिए ये ऑटो निकल रहे हैं, हम उसी रोड पे चल रहे हैं। अच्छा इधर देखिए, ये रोड की दशा है। ये ऐसे ही करीब कम से कम वो तो दिख रहा है, स्थिति दिख रही है। आदर्श, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राम कुमार राजपूत, ये इटावा से हैं। इटावा में क्या स्थिति है राम कुमार? आदर्श मैं आपके पास आऊंगा बाद में, थैंक यू सो मच फिलहाल अभी के लिए आपका। राम कुमार इटावा में क्या स्थिति है यहाँ पर विधायकों और अधिकारियों की अगर बात करें? देखिए राहुल जी, अगर कहीं ना कहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश में, जैसे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो एक ऐसी सरकार है जो लगातार देखा जा रहा है कि एक मजबूती के साथ मैदान में है। लेकिन इटावा की अगर बात की जाए, जो विधायक जी लगभग दूसरी बार जो विधायिका जीती है सरिता भदौरिया जी, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अगर लॉबी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इटावा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज तक जो है कोई ऐसा विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है जिससे पूरी तरीके से देखा जाए विधायकों के जो अंडर में आता है। क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए, उनका कहना है कि आखिर सैया भय कोतवाल तो डर आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जब हम जीते ही जाते हैं बिना काम काज के तो क्यों मैं इस तरीके का कार्य कराएं, जिससे जनता काफी परेशान है, काफी भयभीत है। और अगर जन विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो लोग परेशान है। कहीं कहीं ऐसी जगह है, गांव है, जहाँ बूंद बूंद पानी को लोग तरसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि विधायकों का काम ये होता है कि पूरे ज्यादा विधायक क्षेत्र होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचे, जनता की समस्याओं को सुने। तो देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका विधायिका जी है, दूसरी बार विधायक भी जीती है, तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से उनके कारनामे हैं, कार्यकाल जो इनको चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से देखा जा रहा है। राजपूत की बात को अगर आधार मान लिया जाए तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इटावा में थोड़ा समय का अभाव, इसलिए राम कुमार मैं आपको रोक रहा हूँ, चूंकि दो संवाददाता हमारे पास और हैं, हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। एक तो सरफराज आलम जुड़े हुए हैं और एक जितेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। दोनों को विषय तो पता होगा, चूंकि आज एक विषय पर हम बहस कर ये लाइव कर रहे हैं। जितेंद्र, हम ये जानने की कोशिश करें, चूंकि पिछले दिनों आप देखिए अधिकारी की खुलकर जो है आलोचना सत्ता पक्ष के विधायक ही कर रहे हैं, और कई जगहों पर देखा गया है कि विधायक ये कहते भी सुने गए हैं कि भैया 50,000 रुपए ले लो, आप तो काम कर दो। ये मीटिंग में, भरी मीटिंग में ऐसा हुआ है। AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री है, उनको किस तरह से कहना पड़ा कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा दिल्ली तक। प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री है, उनको क्या कहना पड़ा, प्रदर्शन देना पड़ा न्याय के लिए, वो भी आपने देखा। तो आपकी स्थिति यानी बस्ती में क्या स्थिति है, इससे अवगत कराइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, अगर बस्ती की में बात की जाए तो वाकई में अगर बस्ती में बात की जाए तो जिस तरीके से फिलहाल अभी तो जिस तरह के सुभाषपा के जो विधायक है वो वर्तमान में फिलहाल ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वाकई में उनकी बातों को सुनते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि लगातार IBC ने वीडियो भी दिखाया हुआ है, क्योंकि वह स्वयं जमीनी स्तर पर विधायक वहां पे जाते हैं। जिस तरह से PWD द्वारा बात की जाए या बालखंड की बात की जाए या किसी भी स्तर की ग्राम सभा की जो बात होती है, विधायक वहां जाते हैं। ये तो यहाँ तक देखा गया है कि वो सड़कों से अपने पैरों को खुरसते भी नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिस तरह के जो अफसर है, कहीं ना कहीं विधायक की जो बातें हैं या विधायक के जो कहना वो चाहते हैं, जिस तरीके से जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं, एक कहीं ना कहीं जो अफसर है वो उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं। क्या शायद उसके पीछे दो मुख्य कारण मैं शायद बता भी सकता हूँ, क्योंकि जो वर्तमान में जो विधायक है, कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो पुराना कनेक्शन बसपा से और सपा से भी रहा है। फिलहाल
जो वो चुनाव लड़के जीते भी थे वो सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से जीता गया। उसके बाद में जो है सुभाषपा जो है बीजेपी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसका असर जो है वाकई में वो देखता हुआ मिल रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि जो विधायक है उनकी जो है सिस्टम को देखते हुए, उनको देखते हुए ये समझते हो कि अधिकारी के हो सकता हो ये सपा में चले जाए, शायद ना सुन तो, लेकिन विधायक लगातार जमीनी स्तर पे वो लगे रहते हैं। अधिकारी चाहे जिलाधिकारी की मैं बात करूं, चाहे बस्ती के कमिश्नर की बात करूं, वो सभी के पास जाते हैं, पैरवी पूरी करते हैं, लेकिन वाकई में कहा जा सकता है कि उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है। फिलहाल राहुल, अगर बात की जाए समय की कमी है, लेकिन मैं कहना कहीं जिस तरह से इंद्रवीर ने भी बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह का वाला मामला है, फिलहाल उसको देखते हुए अगर मैं बात करूं तो बस्ती में भी कहीं ना कहीं जो असर है ना वो देखने को मिलेगा। क्योंकि शायद सभी ने नोटिस किया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन जो बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं, ठीक जो है 2 दिन पहले वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। और क्या कारण होता है कि बृजभूषण शरण सिंह को फिर उसके 2 से 3 दिन के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना पड़ता है? क्या ये डबल क्रॉसिंग का प्लान है या किस तरीके से राजनीति की जाएगी? क्योंकि असर जो है बस्ती में मिलने का, मैं खुल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर है कि मेरी सूत्र के हवाले से ये क्लियर है, बृजभूषण शरण सिंह अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो बस्ती का जो विधायक है वाकई वो उनके साथ कहीं ना कहीं चले जाएंगे। क्योंकि खेमा जो है बदलता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि पिछले भी चुनाव में देखा गया था राहुल, जिस तरीके से हरीश द्विवेदी का भी नाम आ रहा है, जो वो जो है ये मंत्री इसके लिए जो है जिनको जिला अध्यक्ष बनाया जाना है जो उत्तर प्रदेश में, उनका भी नाम है। क्योंकि चुनाव हारने का कारण भी कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष का ही था, उन्हीं के विधायक थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे, उन्हीं के पदाधिकारी थे। राहुल, धन्यवाद। जितेंद्र सरफराज, आपके यहाँ से क्या खबर है, क्या सूचना है? वहां पे सब ठीक है? क्योंकि हम लोग ये चला रहे हैं खबर, आज विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि जिस तरह से मंत्री हो या विधायक हो अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप क्या स्थिति है? अब सर देखा जाए तो बहराइच के डीएम का भी ट्रांसफर हो चुका है, मोनिका रानी जी का। उसके जगह जो दूसरे डीएम है ललितपुर से आए हुए हैं अक्षय त्रिपाठी जी। अब देखना होगा कि उनका कार्यकाल कैसा होता है बहराइच में जनता के प्रति। और आपको बता दें कि हमारे जो सांसद है या विधायक है किसी काम के नहीं है। और मैं कुछ समय में आपको और भी दिखाऊंगा आगे खबरें। जो बहराइच की रोडें इतनी खराब हैं कि चलना दुश्वार है, सब तरफ पानी भरा हुआ है, गड्ढे भरे हुए हैं। और अगर बोला जाए तो नगर पालिका ईओ प्रतिमा सिंह, उनका कहना है कि बरसात के बाद रोडें बनेंगी। क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब रोडें बनेंगी? तो इस पे देखते हैं कि आगे यहाँ के विधायक भी कुछ बोलने लायक नहीं है, सांसद भी बोलने लायक नहीं है। और आपको बता दें हाईवे पे यहाँ 2 नक्का जो गोंडा रोड को निकली है, कम से कम देखा जाए 2019 से ओवरब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। और उसके कारण जो साइड से मोहल्ले से होकर रोड से लोग गुजरते हैं वो भी गड्ढे से मुक्त हो गई है सर। जी सर। तो ये स्थिति है। देखिए, सरफराज ने भी वही बताया जो हमारे बाकी संवाददाताओं ने बताया। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्यों उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्रियों को, विधायकों को, राज्य मंत्रियों को, अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। फिलहाल 12 बजे 12 खबर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।